एक बार अपने माँ बाप, अपने पुरखों की जमीन के लिए हम सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार। बैठिए बैठिए पीछे माला नहीं बांधना, बैठिए। अरे यहां से किसी का माला नहीं पहनना है, चलिए पीछे जाइए। लोग गर्मी में खड़ा है, माला पहनाने फोटो, चलिए पीछे जाइए। लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप गर्मी में, हम आपका 15 मिनट का समय लेंगे। 15 मिनट के समय ले, बहुत गर्मी है, आप इतने देर से बैठे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं। ए भाई कैमरा वाला बैठो नीचे, बैठिए नीचे, नीचे लोगों को देखने दीजिए, बैठिए। बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। शिवहर के आदमी में हथले दम है यार, शिवहर तरियानी के आदमी में हथले दम है, बहुत दम है। तो पूरी ताकत से, जितना जोर से हम लोग को बिहारी कह के गाली देता है, उसी ताकत से जवाब दीजिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 15 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। तो 10-15 बरस में जैसे आप मुखिया, विधायक, सरपंच, सांसद जिताते हैं, वैसे हम 1-2 को नहीं, 11-12 को लोगों को मुख्यमंत्री बनाए। ये देखा, ये अनुभव हुआ। भाई ये ताली उली बजाना बंद कर दो, अब बात को समझिए। भाषण नहीं हो रहा है, ये मोदी जी का भाषण नहीं है जिसमें आपको नारा लगाना है। यहाँ जीवन सुधारने का रास्ता सीखना है। तो सारे लोग ध्यान से अभी 15 मिनट इस गर्मी में बर्दाश्त कीजिए। इसलिए बर्दाश्त कीजिए कि इसी गर्मी में आपके हमारे भाई, बेटा, घर के परिवार के लोग किसी फैक्ट्री में इसी गर्मी में हड्डी गला रहे हैं, ताकि वो 10,000 12,000 घरे भेज सके। तो अगर इससे निकलना है तो अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता सिखाएंगे, उसको सीखिए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम किसी नेता के लड़के नहीं हैं, नेता नहीं हैं। हमारे बाबा मजदूर थे, बाबूजी डॉक्टर थे। पिछला 10-15 बरस में बहुत लोगों को जिताकर मुख्यमंत्री बनाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये हमको आपको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा दल वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वही रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही जीत के राजा हो जाता है। तो नेता दल को तो बहुत सवारी बानी जाएगा, गाड़ी में बैठ के ये समझ कर आप आए हैं कि कोई नेता आएगा, कहेगा कि हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। तो भैया हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? देख लीजिए, कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, हम वोट नहीं मांगते हैं। भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं।
रहे। पहले 40-45 बरस तक हमने, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि जैसे पहले के नेताओं ने धोखा दिया, प्रशांत किशोर भी धोखा नहीं देंगे। इसलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता सिखाएंगे। अगर आप वो रास्ता सीख लीजिए, अभी अपने आंख के सामने सीख कर जाइए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता सिखाएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, बिहार में बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब इसके लिए बजा लो ताली। और अगर नहीं हुआ तब विधायक, मुखिया, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण खत्म, और सीखने के लिए 3 सवाल का जवाब देना है। हम 3 सवाल करते हैं, उसका आपको जवाब देना है जोर से। जब सवाल पूछें तो जोर से आपको हाँ या ना बोलना है। और अभी 10 मिनट में जादू दिखी कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, बिहार में इतनी गरीबी बदहाली क्यों है, और इससे निकलने का रास्ता। जितने लोग शिवहर, तरियानी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके शहर में, वार्ड में और कुछ हो या न हो, यहाँ पर सभी के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए। आंखें में सब कहानी छिपा है, अभी दिखेगा। हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 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 देखिए यहाँ तरियानी की जनता कितना समझदार है। अरे भाई, हम आपको नहीं सिखाए, यहाँ पर जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होकर ही के चाहिए। इतनी समझदारी हर व्यक्ति को है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे बाप, यहां बैठ के कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आपने तो अपने लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि इसका क्या गारंटी है
कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा। किस दल को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता चोरे ठग है। अभी इसको लिखकर हमसे लीजिए, बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिखिए, लिख के लीजिए, वोट किसी को दीजिए, गारंटी लिख कर देते हैं आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अपने आंख के सामने जादू देखिए। सब आदमी सोच के बताएगा हाथ उठाकर, आज तक आपने जिन नेताओं को, जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका, आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है रे भाई, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? नहीं किया है ना? पलटिएगा मत, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, सब लोग बोला है, सब लोग देखा है। आपने कहा, अभी देखिए जादू, अभी जादू दिखेगा। आपने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। तब भैया हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। पूरे बिहार में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, तरियानी में, बेलसंड में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके सीतामढ़ी शिवहर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो आदमी को यहाँ मुंह में आवाजें नहीं है, जोर से बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाँ, जोर से बोलने के बाद तबे बुझाई। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया ना, मोदी को नहीं देंगे, हम नीतीश को देंगे, नीतीश को देंगे, हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? कराया है। अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं खे भाई? भइल बा। आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब आदमी कहल कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अथवा मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर से के हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट देनी जा कि ना मिलल? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया आज तक हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, या वोट नहीं मांगते हैं,
यही जादू दिखाने आए हैं। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिहार में बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं। जो बोइएगा वही काटिएगा। यहाँ आदमी को बुझा रहा है कि हम वोट तो ठीक है दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, वोट दोगे मंदिर के लिए तो चीनी मिल कैसे लगेगा? वोट दोगे तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके लिए रोजगार कहां से आएगा? यही बात बताने के लिए आए। अभी ताली नहीं बजाइए, अभी एक आपके दुर्दशा का अंतिम सवाल बाकी है। अभी दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। आपको दिखेगा कि हाथ क्यों उठवाते हैं, और फिर इससे निकलने का, गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब